प्रभाती सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पंचधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को जथाबद्ध स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज का ये शुभ क्षण, हमारे लिए प्रत्येक मिनट ही नया होता है, क्योंकि हमारे ये शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ये परिवर्तनशील देह हैं, ये जगत परिवर्तनशील हैं और निरंतर इनका परिवर्तन होता रहता है। चाहे हम उनको नोट कर पाए, चाहे हम नोट नहीं कर पाए, निरंतरता के साथ ये परिवर्तन होता रहता है। आज सुबह से ही परम दयाल का गुण कीर्तन, प्रार्थना, नाम ध्यान, भजन कीर्तन के माध्यम से सुंदर सा ये परिवेश का सृजन हुआ है। अब इस परिवेश में परम दयाल का दिया हुआ जो ग्रंथ हैं, वाणी ग्रंथ हैं, उनका ठाकुर जी कहते हैं, मैं जो बोल के जा रहा हूं, मेरे उस वाणी में मैं स्वयं विराज रहता हूं, मैं स्वयं विद्यमान रहता हूं। इसीलिए कहा जाता है, जब परम पुरुष की बात को पालन करके चलते हैं, निश्चित रूप से हम उनके साथ ही होते हैं और वो हमारे साथ, हम उनके साथ ही होते हैं। आज ये जो विषय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। ब्रह्मचारी शब्द है, ब्रह्मचारी। ठाकुर जी ने ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मचारी के बारे में अनेक जगह इसका उल्लेख किए हैं, व्याख्या किए हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथ में ब्रह्मचार्य का उल्लेख है और उसका अर्थ, उनका व्याख्यान भी किया गया है। मुझे उतना ज्ञान नहीं है, ना बुद्धि है, ना विवेक है, और उसी बीच में मैं जितना ठाकुर जी की दया से समझ पाया हूं, इसे मैंने जैसे समझा वैसे बताने का प्रयास करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, ब्रह्म का अर्थ है विस्तार। अब वो विस्तार में जाना, विस्तार में क्या है, या और विस्तार, ठाकुर जी कहते हैं उस प्रेम, विस्तार ही प्रेम है। हमें उस विस्तार में जाना है, अर्थात उस परम सत्य को जानना है, तो उस ब्रह्म में जाना। और ब्रह्म का ठाकुर जी एक जगह व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या से पहले मैं एक प्रसंग को लेकर बताता हूं। जैसे कोई बीज है, हम बीज को जमीन पे डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, उनका एक दो भागों में वो बांटता है, एक जड़, एक तना। तना जमीन से ऊपर की ओर निकलता है और जड़ जमीन के नीचे की ओर प्रवेश करता है। ऊपर तना में पहले दो ही पत्ता होता है, जिसको डाइकोटिलेडन भी कहते हैं, और वो फिर बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता है, फूल आता है, फल होता है, और फल के अंदर बीज होता है। जिस बीज से अंकुरित होकर के इस फलदार वृक्ष बना, उस वृक्ष में फिर फल बना, फल के अंदर फिर बीज आया, तो जो बीज था फिर वो बीजाकार में आया, और वो पौधा क्या हुआ, अपने जीवन काल पूर्ण करने के बाद वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है और वो बीज ही मात्र रह जाता है। तो ये विस्तार पाया और सब कुछ फिर समाया, और बाद में जो बीज था वो बीज आकार में आया। ठाकुर जी कहते हैं, यही ब्रह्म है जो विस्तार प्राप्त करता है, सब कुछ करता है, करने के बाद पुनः
पूर्ववत अपने स्थिति में आता है, वही ब्रह्म है। तो ये कितना सुंदर, तो यही स्थिति, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जब अर्थ देखा जाता है, ब्रह्म माने विस्तार, एक बार बताया गया, ये संवर्धनी संचरण माने ये संवर्धन, ये वर्धन के पथ पर, ये वर्धन के पथ पर, इसमें वर्धन के पथ पर चलना। इसमें जो दूसरा शब्द है ब्रह्म का, एक शाब्दिक अर्थ हो गया विस्तार, और जो इसमें जो दूसरा अर्थ है चर्चा, चिंता, चलन और कार्य आदि। तो चिंता कैसा हो, उस ब्रह्म का ही चिंतन हो, सत्य का ही चिंतन हो। और ये ब्रह्म क्या है? नित्य वस्तु है। ब्रह्म नित्य वस्तु है, अनित्य वस्तु नहीं, एकमात्र सत्य वस्तु है ये ब्रह्म, क्योंकि यही ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यह हमारी जो सांख्या की जो दर्शन है, उस दर्शन में ये कहा कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो यहां पे ये ब्रह्म, इस ब्रह्म का ये जो चार्य का अर्थ, चर्च का अर्थ है चिंता, चलन और कार्य आदि। हमारी चिंता उसी में डूबे रहना, उस ब्रह्म में डूबे रहना, सत्य में डूबे रहना। तो मतलब हमारा चाल चलन चरित्र कैसा हो कि उन्हीं को लेकर, उस सत्य को लेकर। तो हमारा ब्रह्मचार्य का पालन कब होगा? जब हम सत्य में ही डूबे रहेंगे। सत्य क्या है हम जानेंगे, ये माइक जगत है, ये माया का जगत है। ये जगत जो अनित्य जगत को माया का जगत कहा जाता है, और इस माया जगत के अंदर जो सत्य है वही ब्रह्म है, और उस ब्रह्म में ही चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, ब्रह्म के चिंतन में, तब हम ब्रह्मचार्य बनेंगे। ब्रह्मचार्य का जो व्याख्या साधारणतः हम लोग देखते हैं, वीर्य की रक्षा करना, यह वीर्य की रक्षा करना को ब्रह्मचार्य कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वीर्य रक्षण, ये रेतु धारा को बद्ध करके, रेतु धारा को बंद करना, वास्तव में ये रेत धारा को ये रुकना कैसे रुकेगा? रेत धारा की एक गति होती है, एक अधोगति और एक अधोगति, एक ऊर्ध्वगति। अधोगति पतन का होता है, ऊर्ध्वगति उत्थान का होता है। तो इस रेतो धारा को ऊपर ले जाना, इस रेतो धारा को नीचे ले आना, यह भी एक उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। जो गाय है, जहां जो गाय दूध देती है, जब बछड़ा उनके पास जाते हैं, जाकर के वो बछड़ा अपने मुंह को गाय के तन में लगाते हैं, थन में मुंह लगाते हैं, और तब जाकर के उसमें दूध आकर उतरता है। और नहीं तो वो फैला रहता है, वो दूध नहीं मिल पाता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं कि उनको किस चिंतन के माध्यम से, कौन सी चिंतन से वो नीचे आता है और कौन सी चिंतन से वो ऊर्ध्व रेता होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जिस चिंतन, चाल, चरित्र और चलन से ये ऊर्ध्व रेता होता है और वहीं पर हम पकड़ के रखने का शक्ति और सामर्थ्य होता है, वही है ब्रह्म आचरण, वही विस्तार का चाल चलन चरित्र में जब हम डूबे रहते हैं, तब उस रेत को हम ऊपर पकड़ के रख पाते हैं। नहीं तो हमारा जो चलन अगर बिगड़ गया, तब हम उन्हें पकड़ के रख नहीं पाते हैं, वो ऊपर को और लेकर नहीं जा पाते हैं, वो नीचे आते हैं और वो स्खलित होता है, और स्खलित होते हुए हम पतन के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो यहां पर ये जो ब्रह्मचार्य का जो आचरण है, वो आचरण कौन सा करना है? वैदिक आचरण करना है, वेद का आचरण करना है, और जो अपने आदर्श से, अपने गुरु ने जिस आचरण को हमें दिए हैं, इस ब्रह्म के रक्षण के लिए उस आचरण को ही करना है। और ये ब्रह्म का रक्षा का जो आचरण है,
सत्य की जो रक्षा का जो आचरण है, वास्तव में ये आर्य सनातनी में इसे धर्म कहा गया। परम दयाल श्री ठाकुर भी इसी को धर्म कहा गया है, जो सत्य है, जो सनातन है, और उस सत्य की रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है वही धर्म है। और धर्म मूर्त तब होता है जब आदर्श के साथ हम बंधन बनाते हैं, आदर्श के साथ हम योग युक्त होते हैं। और आदर्श के साथ जुड़ने का माध्यम क्या होता है? दीक्षा होता है। और ये दीक्षा एक वैदिक विधि विधान के साथ उस व्रत का, उस नियम का, उस वैदिक संस्कृति को अपने पकड़ करके चलने का जो व्रत है, उस व्रत को दीक्षा कहा जाता है। बिना दीक्षा के हम उस व्रत को पालन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मचार्य पालन के अंदर हमारा दीक्षा भी है, आदर्शकरण भी है। अगर हम आदर्श को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, नीति नियम विधि विधान को परिपालन करते हुए नहीं चलेंगे, तब हम उस ब्रह्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म हम सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन ब्रह्म की रक्षा हमें कैसे करना है? क्योंकि ये समझना है कि ये देहम अस्मि, ये देहम क्या देहम ही मैं हूं? ये क्या ब्रह्म अस्मि, क्या मैं ही ब्रह्म हूं? मैं देहस्मि, मैं ब्रह्म अस्मि, मैं ही देह हूं और मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसमें तफात नहीं है, इसमें अलग अलग नहीं है, इसमें अंतर नहीं है। अच्छा, एक पक्ष आते हैं, हम लोगों ने जो ब्रह्मचार्य हमारी जो आश्रम है, 4 आश्रम में विभाजन किया गया। और ये जीवन काल को अगर 100 वर्ष माने और एक एक आश्रम को 25-25 वर्ष का अगर माने तो 100 वर्ष हो जाता है। तो ये प्रथम जन्म से लेकर, जैसे मां के गर्भ से जब हम इस धरती पर भूमिष्ठ होते हैं, इस जमीन पर आते हैं, धरती पर आते हैं, तभी से लेकर जो 25 वर्ष का जो समय है वो ब्रह्मचार्य का समय कहा गया है, ब्रह्म का आचरण करना। तो इस ब्रह्म आचरण से हम जब ब्रह्म के बारे में, उस सत्य के बारे में, उस सनातन के बारे में, उस वैदिक के बारे में जब हमारा बोध होगा, तब हम चल पाएंगे। तो चलने के लिए इस ब्रह्मचारी के अंदर हमारा इसमें क्या है? इसमें सब कुछ है। इसमें हमारा यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्त्यानि, सदाचार, ये पंचनीति भी हमारे इसके अंदर है, क्योंकि ये पंचनीति के माध्यम से हम निर्माण होंगे। और इस पंचनीति के माध्यम से इसमें वो जो हमारा और जो है यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापना, दान, प्रतिग्रह, ये षटकर्म भी इसी के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो ब्रह्मचारी जो जीवन है, इस जीवन के अंदर संपूर्ण धर्म जिसको कहते हैं वो इसके अंदर निहित है। तो ये संपूर्ण कार्य को लेकर के हम जब जीवन को चलाते हैं, तब हम एक योग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्तित्व या योग्य पात्र बन पाते हैं। और जब एक यज्ञ पात्र बन जाते हैं और उस यज्ञ पात्र में कोई भी वस्तु को रखा जाता है, तब वो वस्तु नष्ट नहीं होते हैं। तो या इसीलिए ये जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का जो ब्रह्मचार्य का जी पालन होता है, और ब्रह्मचार्य का पालन किए बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारा वेद कहती है, यह हमारा सनातन आर्य परंपरा कहती है। यदि हमने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाया तो हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जब हमारे जीवन में ना तो ब्रह्मचारी हैं, ना तो गृहस्थ हैं, तो वानप्रस्थ का अधिकार कहां मिलेगा? और जहां वानप्रस्थ नहीं है वहां सन्यास कहां मिलेगा? और जहां सन्यास नहीं है वहां मोक्ष कहां मिलेगा? क्योंकि ये देह मिले हैं हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन मोक्ष अगर चाहते हो तो हमें इस जीवन को जो विधि विधान है उस विधि विधान के अंतर्गत हमें जाना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उस मोक्ष को हम पहुंचते हैं। तो इस ब्रह्मचार्य का आचरण करते हुए हमें चलना है, हमें विद्या, उस ज्ञान को हमें अर्जित करना है। तो ये ब्रह्मचार्य आश्रम को पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए हम वानप्रस्थ के आश्रम में प्रवेश करते हैं। आचार्य देव दादा एक दिन कह रहे थे इस वानप्रस्थ के बारे में। वानप्रस्थ का मतलब जो हमारे श्री दादा बोल रहे थे कि जो ये वानप्रस्थ का मतलब है, जैसे बाण आते हैं, देखे हो कि एकदम सब कुछ बह के ले चले जाते हैं। तो वानप्रस्थ मतलब बह के ले चलना, सबको परिपूर्ण करने के बाद अब जो है सब बहते हुए चला जाना है।
तो ये वानप्रस्थ आश्रम हम कितने सब कुछ जानने के बावजूद भी हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो हमारा ये 25 वर्ष का क्या हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, 25 वर्ष का क्या हो गया, हमारा गृहस्थ हो गया। तो 50 वर्ष के बाद का जो जीवन है वो वानप्रस्थ का जीवन है। इतने दिन तो हमने अपने बच्चे पालने के लिए सबके लिए दिए हैं, तो अब जो है इस संपूर्ण धरती जिन्होंने ये सृष्टि किए हैं, वो ब्रह्म की जो सत्ता है, ब्रह्म सत्ता की रक्षा का अधिकार हमारे इस वानप्रस्थ में दिया गया है। अब हमें सबके द्वार द्वार पे जाना है, सबके घर घर पर जाना है, और ये सबके घर पे जाकर के प्रभु के नाम को बताना है, और उस ब्रह्म की विस्तार में जाना है। प्रभु को उस विस्तार में जाने के लिए दिन रात हमें उस बात की चर्चा करनी है, उस बात को बताना है, उस बात का आचरण करना है। तो इसी तरह से इस वानप्रस्थ आश्रम, लेकिन वानप्रस्थ तो आ गया, लेकिन हम अपने घर में गृहस्थ व्रत का धर्म का पालन कर रहे हैं, तो धर्म कहां होगा? क्योंकि हमारा जो नियम है वो नियम तो पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो काल हमारी पास खड़ी है। काल का अर्थ है मृत्यु होता है, काल का अर्थ है मृत्यु, वो मृत्यु खड़ी है, वो घड़ी आते ही एक पल हमें ज्यादा यहाँ पे रुकने नहीं देगा। तो इसीलिए जिस समय पे जो कार्य करना है उस समय पे वो कार्य अगर करते हैं, निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। एक बार थोड़ा सा हम इसमें ध्यान देते हैं, ये ब्रह्मचार्य किन किन जगह पे ये पालन किए जाते हैं, ब्रह्मचार्य कहां कहां पर देखते हैं। हम देखते हैं कि जहां पे हमारा क्रिश्चियन परंपरा है वहां पर भी ये ब्रह्मचार्य है। हम लोग देखते हैं बौद्ध परंपरा में मुनि होते हैं, उसमें भी इस ब्रह्मचार्य का पालन है। जैन धर्म में भी, जैन परंपरा में, धर्म नहीं कहेंगे क्योंकि धर्म तो एक है, ठाकुर जी ने बोले हैं धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है। मत अनेक हो सकते हैं लेकिन धर्म अनेक नहीं सकते हैं। तो जैन परंपरा में वहां पे भी ब्रह्मचार्य का पालन है। हिंदू परंपरा में, सनातन आर्य परंपरा में इस ब्रह्मचार्य का भी परंपरा तो है ही है, लेकिन एक जगह पे नहीं है, वो मुस्लिम परंपरा में जो है ये ब्रह्मचार्य का परंपरा वहां पे नहीं है। वहां पर कुरान में इसको हराम माना जाता है। तो ये जो हमारी जो परंपराओं के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो हमारी अधिकांश परंपराओं में इस ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है, क्योंकि इस ब्रह्मचार्य माध्यम से ही हमारी जो आचरण, चाल चलन, चरित्र, ये सभी में परिवर्तन आता है। जीवन हमारा सहज और स्वाभाविक हो जाते हैं। अगर हम अपने जीवन को सहज और स्वाभाविक बनाना चाहे तो ठाकुर जी का दिया हुआ ये जो ब्रह्मचार्य जो शब्द है और जो दिया हुआ उनका जो निर्देशावली जो वाणी है, इस वाणी के अंदर सब ये सारे गुण तत्व इनके अंदर छिपा हुआ है। और इस गुण रहस्य को जब हम जान जाते हैं तब हम अपने जीवन के पूर्ण आनंद का उपभोग कर पाते हैं। अगर हम जीवन का पूर्ण आनंद का उपभोग करें, निश्चित रूप से इस ब्रह्मचार्य का जो नियम नीति है उसको हमें जीवन में धारण करना पड़ेगा, और धारण करने के बाद तब हम इसका वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे, नहीं तो जीवन अनर्थ हो जाएगा। और अनर्थ का मतलब होते हैं जीवन, ये जो रेता, ऊर्ध्व रेता और अधोरेता की जो ऊर्ध्व रेता और अधोरेता की बात है, ये हमारी चरित्र में होता है। जब हमारी चरित्र, हमारी जो मन जब ऊर्ध्व को लेकर, ऊंचे को लेकर, उन्नत को लेकर के जब चलते हैं तो हम ऊर्ध्व रेता सहजता के साथ हो जाते हैं। और हम जब निम्न को लेकर के चलते हैं और इस निम्न को लेकर चलते हैं तो हम ये अधोरेता हो जाते हैं, हम निम्नगामी हो जाते हैं, हम पशुवत हो जाते हैं, और पशु की तरह चाल चलन चरित्र हमारे अंदर प्रवेश करता है, और हमारी जीवन क्षय होते होते हम एकदम समाप्ति की ओर, मृत्यु को ओर जाते हैं। तो हम मृत्यु की ओर जाना चाहे या जीवन अमृत की और जाना चाहे, विस्तार की ओर जाना चाहे, वो हमारे पास है। इतनी बोध तो होनी चाहिए कि विस्तार ही जीवन है, विस्तार ही प्रेम है, विस्तार ही आनंद है। और जहां संकुचित होकर के हम मृत्यु के द्वार तक जाते हैं, जहां हमारी काल प्रतीक्षा कर रही है, वहां अगर जाना चाहे तो कोई आचरण की जरूरत नहीं है। और अगर उनसे हम बच करके उस प्रेम और विस्तार की ओर जाना चाहे तो यहां पर नित्य नियम को पालन करके ही हमें चलना पड़ेगा। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपनी इस बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु।